बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम उन बच्चों के मुतालिक बात करेंगे कि जो हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं और हिफ्ज़ कुरान करते हुए उनकी जो कंडीशन होती हैं एकदम चेंज हो जाती है। यानी जब वो शुरुआत होती है, उनके स्टार्ट के दिन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बच्चा अच्छे अंदाज में सबक भी याद करता है, मदरसे भी ज़ौक़ और शौक़ के साथ जाता है, मेहनत और लगन के साथ पढ़ता भी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, जैसे जैसे उसका टाइम गुजरता चला जाता है, उसी तरीके से उसके अंदर तनज़्ज़ुली आती रहती है, कमी आती रहती है। सबक पढ़ने का उसका दिल नहीं करता, सबक याद करने का उसका दिल नहीं करता, और वो मदरसे जाने से भी फिर वो कतराने से लग जाता है। तो इनकी क्या वजूहात है, ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है, आज इंशाअल्लाह सुबजल्ला यही आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, खुसूसन वो वालिदैन इस वीडियो को लाजमी तौर पर मुकम्मल देखें कि जिनके बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहेगी। तो बात कर रहे थे कि हिफ्ज़ कुरान जो कर रहे होते हैं तलबा, तो जब वो शुरू में हिफ्ज़ कुरान करते हैं, बाज़ तो ऐसे होते हैं कि शुरू में उनका एक ज़ौक़ और शौक़ होता है, मेहनत और लगन के साथ पढ़ते हैं, तो लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनके अंदर कमी आती रहती है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है, इसका जो रीज़न होता है सबसे बड़ा, वो ये होता है कि बच्चे पर नज़र बद के आसार होते हैं, यानी नज़र बद लग जाती है, जिसकी बिना पर ना बच्चे को सबक याद करने का दिल करता है, ना बच्चे को मदरसे जाने का दिल करता है, ना बच्चे को सबक सुनाने का दिल करता है, ना कुरान उठाने का दिल करता है। यानी उसका दिल एकदम उचाड़ सा हो जाता है, उसके अंदर एक तब्दीली आ जाती है, क्योंकि नज़र ऐसी होती है कि इंसान को तबाह और बर्बाद करके रख देती है। तो ऐसी सूरत में वालिदैन को चाहिए कि फ़ौरन से बेशतर बच्चे की नज़र उतारें, इसका इलाज करें, इसके औराद वज़ाइफ करें, और उसका फ़ौरन से बेशतर इस पर एक्शन ले, यानी इसको वज़ाइफ से या जिस तरीके से नज़र उतारने का तरीक़ेकार होता है उसकी नज़र उतारी जाए। हमारे यहाँ पर माशरे में क्या होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते एकदम तनज़्ज़ुली की तरफ, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ कि शुरू में जो अच्छा पढ़ने वाला होता है। एक बच्चा वो होता है कि जो शुरू से जिसका दिल ही नहीं होता पढ़ने का, वो दिल चुरा रहा होता है, वो सामने नज़र आ रहा होता है कि ये जानबूझकर ऐसी हरकत उसका नात कर रहा है। लेकिन एक वो होता है कि जो अच्छे अंदाज में पढ़ने वाला था लेकिन एकदम तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए कि उन पर नज़र बद के मामलात होते हैं, तो वालिदैन को इस बात को समझना चाहिए, इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए और फ़ौरन उसका इलाज करना चाहिए। आप जो नज़र बद उतारने के तरीक़ेकार हैं, जैसे कि हमने अपने इस चैनल पर भी तरीके बताए हैं, इससे दूसरा चैनल है हमारा जो, उस पर भी हमने तरीक़ेकार बताए हुए, तो आप हमारे चैनल का विजिट कीजिएगा, उस पर आपको नज़र बद का तरीक़ेकार उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसी अंदाज से आप अपने बच्चों की नज़र उतारें, फिर देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ल बच्चे फिर से आपके सबक याद करने के अंदर, मदरसे जाने के अंदर, और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ल वो लगन और मेहनत के साथ पढ़ने लग जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक वजह ये भी होती है कि बच्चा पढ़ रहा होता है, तो अच्छा पढ़ रहा होता है, वालिदैन क्या करते हैं, ना उसकी हौसला अफजाई करते हैं, ना असातिज़ा की तरफ से हौसला अफजाई की जाती है, ना उनको कोई तोहफे ताइफ दिए जाते हैं, ना उनकी तारीफ़ की जाती है, और अगर कोई गलती कर जाए तो फ़ौरन उस पर एक्शन लिया जाता है। भाई उनके तो ऐसे ऐसे अल्फाज उनके बारे में कहे जाते हैं और सबके सामने उनको ज़लील और रुस्वा किया जाता है। तो सबसे बड़ी गलती ये की जाती है कि इससे बच्चा फिर आपका क्या हो जाता है, आपका बागी हो जाता है, फिर उसका जहन बन जाता है मुझे नहीं करना, अब जो चाहे आपने करना है कर लें, मैं अब ना कुरान हिफ्ज़ करूँगा ना मैं कोई तालीम हासिल करूँगा, जैसा मेरा दिल चाहेगा मैं वैसा ही करूँगा। तो फिर वो बागी हो जाता है, आपका कहना नहीं मानता। तो इसमें वालिदैन और असातिज़ा के लिए यह है कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो आप उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी तारीफ़ करें। अगर वो कमी की तरफ आए तो आप उससे सबके सामने जलील रुसवा ना करें, उसको सबके सामने ना समझाएं, बल्कि अकेले में प्यार और मोहब्बत के साथ समझाएं। उसे कहेंगे बेटा आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके लिए ये करेंगे, आपको ये तोहफे दिए जाएंगे, आपको ये किया जाएगा, आपके लिए ये लाया जाएगा। इस तरीके से बच्चे को मोहब्बत के साथ आपने रखना है, दोस्ताना माहौल उसके साथ बनाना है। तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ल आप देखिए कि आपका बच्चा जल्द से जल्द कुरान हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएगा। तो ये दो तीन बातें ऐसी हैं कि जो बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, तो वालिदैन इस पर एक्शन नहीं लेते, वो फिर क्या होता है, बच्चा
छोड़ देता है, फिर कंप्लीट नहीं कर पाता, आधा पूरा कुरान कर लेता है, कुछ पारे कर लेता है, फिर वो छोड़ कर बैठ जाता है। तो याद रखिएगा ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है और असतिज़ा की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और बच्चों को परखा जाए कि किस बिना पर, किस वजह से बच्चा ये पढ़ नहीं रहा और किस वजह से इसके अंदर ये कमज़ोरी आ रही है। एक बच्चा तो वो होता है कि जो शुरू से ही पढ़ने वाला नहीं होता, उसका दिल ही नहीं करता पढ़ने का, वो अलग बच्चे, ठीक है ना। इंशाल्लाह उनके मुतालिक भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि जिसमें वो तरीके कार बताएंगे कि ऐसे बच्चों को आपने किस तरीके से पढ़ाई की तरफ लेकर आना है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर अपना फजल करम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।